Assalamu alaikum, all my dear viewers. I am your host Kamran here. Today we will discuss about articles because one of my students asked to me, sir, please make a video on articles because it's very important topic according to basic grammar. So let's we start our today's session. What are articles? You have any idea about articles? होते क्या हैं articles? बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। ये भी क्या कर रहे होते हैं? एडजेक्टिव्स की तरह ये भी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, नाउन के मीनिंग में क्या कर रहे होते हैं? इजाफा कर रहे होते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? द, अ, एंड, एन, ये क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये हमेशा क्या कर होते हैं? आया कि कोई नाउन स्पेसिफिक मखसूस है या नहीं, वो गैर मखसूस या कोई पर्टिकुलर है या नॉन पर्टिकुलर है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। मतलब काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी लंबे अरसे बाद हमने जो चाय पिया, इसका जायका काफ़ी खासा अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो दिन भी है वो भी क्या है? डे भी पर्टिकुलर यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, और साथ जो कप ऑफ टी है वो भी क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक चाय की बात हो रही है। ठीक है। बाई यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इफ वाज वन स्पेसिफिक डेट वाज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी डेट टेस्टेड गुड। उसका जो जायका था वो काफ़ी खासा क्या था? अच्छा था। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। मतलब दिन दिन भर के बाद एक कप चाय काफ़ी खासी क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है। उसका जायका क्या होता है? उसका टेस्ट जायका अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर एक जर्नल एक से वो बन रही, स्टेटमेंट बन रही है। यहाँ पर कोई खास पर्टिकुलर डे भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बाई यूजिंग द आर्टिकल we have created a journal statement implying that a cup of tea would taste good after any long day. ठीक है। English has two types of article. Always remember definite articles and indefinite articles. Let's discuss them in more detail. English has two articles, the and a and. The is used to refer to specific और particular nouns. याद रखें हमेशा किसी भी पर्टिकुलर चीज के साथ हम क्या लगाते हैं? नाउ द लगा देते हैं। अ एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। हमेशा जो ना कोई मखसूस स्पेसिफिक ना हो, नॉन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं? अ एंड एन लगाते हैं। ठीक है। वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल्स एंड अ एन इज इनडिफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। इनडिफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ एंड एन आर द टू इनडिफिनेट आर्टिकल्स। A is used before a word beginning with a consonant sound. याद रखें कोई भी वर्ड अगर consonant sound से शुरू हो रहा है उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ ए लगेगा। ठीक है। अगर उसका वोवल भी हो, जो लेटर अगर वोवल हो लेकिन साउंड उसका याद रखें कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या लगाएंगे? उसके साथ अ लगाएंगे। एंड विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। अगर किसी भी वर्ड का साउंड क्या अगर वोवल होगा, हम क्या लगाएंगे? उसके साथ एन लगाएंगे। द डेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड ओनली विद थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। जो इनडिफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं? ऐसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? इनडिफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल। देखें ये एक कुर्सी है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर। यहाँ पर देखें लड़के कुर्सी पर बैठ रहा है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? चेयर को काउंट कर सकते हैं। और दूसरी इसके साथ क्या है? इसका जो चेयर या वर्ड इसका जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। शी इज ईटिंग एन एप्पल। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये वोवल है, इसके साथ हमने क्या लगाया? एन लगाया। ठीक है। अ कैट ईट्स मीट। ठीक है। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली गोश्त खाती है। ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर देखें इस सेंटेंस के अंदर जो ऑनेस्ट है ये वर्ड क्या है? जिसकी जो बिगिनिंग है वो तो लेटर वो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या है? वोवल है। इसलिए हमने क्या लगाया? इसके साथ एन लगाया। ठीक है।
एंड एन आर वीक फॉर्म्स ऑफ वन। ये भी क्या है, मतलब वन एक के लिए इस्तेमाल मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह ए आई एंड एन भी क्या क्या कर, ये भी एक के लिए किसी एक शख्स को के लिए जो उसके लिए क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ के लिए। वी यूज़ देम टू रेफर्स टू एन एनी पर्सन और थिंग दे नॉट अ पर्टिकुलर वन। ये मैं किसी भी एक शख्स या चीज़ों के लिए हम क्या कर यूज़ कर, जो कोई मखसूस या स्पेसिफिक ना हो। Use an instead of a if the next word start with vowel sound when it is spoken। देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, एन का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब जो वर्ड्स है वो क्या है, वो अगर वोवल से अगर क्या हो रहा है, स्टार्ट है, मतलब हो रहा है, उसका साउंड क्या वोवल है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ एक ही जगह हम एन लगा देते हैं। वही अच्छा, यू कांट रिलाई ऑन द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। हाँ, आप स्पेलिंग पर ना जाएं, आप उसके साउंड्स को देखें, ठीक है, आया कि का साउंड कॉन्सोनेंट और की वोवल है, ठीक है। एग्जांपल्स आप देखें, अ वन वे स्ट्रीट, अ वन आर्म मैन, यूरोपियन। देखिए यहाँ पर यूरोपियन, यहाँ पे जो हालांकि इसका जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड इसके क्या वोवल है। यूनाइटेड पार्टी, देखिए यहाँ पर भी क्या है, एन नहीं लगेगा, यहाँ पर आ लगेगा, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या वाई की है। यूनियन, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी क्या है, लेटर तो यहाँ पर क्या है वोवल है, लेकिन इसका साउंड क्या है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर अलग है। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या होटल, यहाँ पर क्या, इसको मोस्टली मैं खुद भी मतलब इसको गलत पढ़ रहा था, मतलब झूठ बोलने वाली बात कौन सी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखा तो इसका क्या होता है, इसका जो सही इसकी जो होती प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो क्या है, होटल होती है, ठीक है। अ होटल, अ हिल। Example of an orange, an octopus, an Englishman, an umbrella, an urban area, an apple, an honest man। देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो क्या है, वोवल है, इसलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया। एन ऑनियन। जैसे एक एक्सरसाइज हमने रखा हुआ है ताकि फर्दर हमारी प्रैक्टिस हो जाए। पुट इन अ एंड एन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आप देखें, वी नीड डैश शॉप एक्स फॉर दिस जॉब। देखिए यहाँ पर हमें इस काम के लिए तेज क्या है, कुल्हाड़ी की जरूरत है। यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा या अ लगेगा, यहाँ पर अ लगेगा, ठीक है। वी नीड अ शॉप एक्स फॉर दिस जॉब। आई हियर डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हियर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या वोवल है, ठीक है। He is an orphan. Now he is dash orphan. He is a orphan. He is an orphan. ठीक है, वो एक यतीम है। This is dash unique idea. This is this is a unique idea because इसका जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वोवल साउंड है। यूनिक का ये वॉइस से क्या होता है, यूनिक वॉइस से क्या हो रहा है, इसका जो साउंड है वो वॉइस से निकल रहा है, ठीक है। She is dash hostess. She is a hostess, ठीक है। इट इज डैश ऑनर टू मीट यू, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई है, ठीक है। इट इज एन ऑनर टू मीट यू। ही लीव्स इन डैश एल शेप बिल्डिंग डिजाइन बाय डैश अमेरिकन। ही लीव्स इन अ एल शेप बिल्डिंग डिजाइन बाय एन अमेरिकन। देखिए यहाँ पर इसका जो साउंड है इसके साथ क्या लगा, अमेरिकन, यहाँ पर वोवल साउंड है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, एन लगाया, ठीक है। अभी डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स, द इज वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। ये भी क्या, ये दिस एंड दैट की क्या फॉर्म है एक। वी यूज्ड इट टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं। द इज यूज। अब इसके कुछ यूजेस हम इसका देख ले होते हैं, देखते हैं कि क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। When we speak of a particular person or thing, हमेशा हम जब किसी भी खास पर्टिकुलर मखसूस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मतलब द का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स, he has gone to the canal for a walk। वो वाक के लिए, वो तफरीह के लिए, वो वाक के लिए कहाँ पर नहर पर चला गया है, ठीक है। शी वेंट टू द क्लब एंड, और वो एक घंटे पहले क्लब चली गई है। The book he was the book he wants is out of print। वो बुक जो वो चाहता है वो क्या है, वो प्रिंट फॉर्म पे नहीं है। He goes to the market। वो मार्केट जाता है। यहाँ पर ये क्या है, मखसूस पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ क्या है, इशारा है, मखसूस एक पॉइंट की तरफ हम क्या इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, ध लगाया, ठीक है।
व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब भी कोई एक सिंगल नाउन अगर पूरी एक क्लास को एक ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर देखें डॉग सारे एनिमल्स को क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ गुलाब का जो फूल होता है वो क्या, गुलाब वो सब जो फ्लावर जो उनको क्या कर रहा है, इंडिकेट उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। विद नेम्स ऑफ रिवर, याद रखें रिवर्स के साथ, सीज के साथ, ओशंस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ एंड माउंटेन रेंजेस के साथ, जो माउंटेन रेंज होते हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, सॉरी, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, देखें जो दरिया सिंध है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्या है, दरिया है, तो इसलिए इंडस के साथ हमने क्या लगाया, द लगाया, ठीक है। द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी इंडियन ओशन के साथ हमने ये ऊपर पढ़ा था, ओशन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द पीक्स ऑफ द क्या है, हिमालयाज, ठीक है। जो हिमालयाज के जो पीक्स, ये क्या है, रेंज है ना, माउंटेन रेंज, इसलिए हमने क्या लगाया, द पीक्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, इसलिए हमने साथ द लगाया। वो कहाँ पर आए, ये जो हिमालय के जो रेंजेस के साथ ये क्या आता है, ये माउंट एवरेस्ट है उसके साथ है, जो हिमालय रेंज के साथ आता है, ठीक है, हमेशा। द द वेस्ट द वेस्ट इंडीज आर नोन फॉर ग्रेट क्रिकेटर, देखिए याद रखें वेस्ट इंडीज ये क्या है, ये कंट्री नहीं है, ये क्या है, आइलैंड है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए ये कंट्री नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स, कोई भी मुकद्दस कोई किताब हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं। शी रीड्स फ्रॉम द बाइबल डेली, देखिए द बाइबल, क्योंकि बाइबल एक मखसूस किताब है, ठीक है। द मुस्लिम्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान, होली कुरान एक मुकद्दस किताब, इसलिए हमने क्या लगाया, हमने द लगाया, ठीक है। बिफोर कॉमन नेम्स विच आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, देखें बिफोर कॉमन जो एक यूनिक जो एक खास मतलब है, वो चीज़ का नाम हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द मून, मून क्या यूनिक है ना, यूनिक एक शय है, शाइन्स इन द स्काई, चांद आसमान पर चमकता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए सन के साथ हमने क्या लगाया, द लगाया, ईस्ट हमने क्या लगाया, द, ईस्ट के साथ भी द लगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, शेयर थिंग्स हैं। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर देखें इंसर्ट स्वीटेबल आर्टिकल्स, यहाँ पर जो जो जहाँ पर जो होते हैं स्वीटेबल्स जो हैं उनको आपने क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक बात याद रहे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर क्या है, सुटेबल होता है, हम उसको क्या अक्सर क्या पता है, सूटेबल, यहाँ पर इसका जो करेक्ट इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, स्वीटेबल, स्वीटेबल, ठीक है। डैश कैट इज अ लविंग एनिमल, डैश कैट इज अ लविंग एनिमल, इसमें अभी क्या लगेगा, इसमें द कैट इज अ लविंग एनिमल, ठीक है, द लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैट या द कैट इज क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम क्या करें, कैट को इंडिकेट कर रहे होते हैं। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि हमने कोई किसी भी यूनिक जो नाउन होता है, कॉमन नाउन, उसके साथ क्या लगता है, द सन क्या यहाँ पर यूनिक, इसलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। डैश ब्रेव सोल्जर लॉस्ट डैश आर्म इन द बैटल, देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर ब्रेव क्या है, ब्रेव ब्रेव जो सोल्जर है, बहादुर सिपाही, यहाँ पर द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, द एंड यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। डैश डॉक्टर सेज इट इज द होपलेस केस, द डॉक्टर बता रहा है, डॉक्टर कहता है कि ये बहुत एक नाउमीदी वाली क्या है, केस है, इसको मतलब इसमें कोई होपफुल हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो द लगेगा। देयर इज डैश चेयर इन डैश कॉर्नर, देयर इज अ चेयर इन द कॉर्नर, ठीक है, क्योंकि चेयर क्या है, ये कॉन्सोनेंट भी है, इसके साथ अलग लगेगा, इज इन द कॉर्नर मखसूस, क्योंकि कॉर्नर कोने पर है, तो ये हमने क्या के पर्टिकुलर स्पेसिफिक बना रहा होता है, मतलब कोने के साथ वहाँ कोने पर कोने पर एक कुर्सी है।
ड्रॉ डैश मैप ऑफ पाकिस्तान, ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, ड्रॉ द मैप, क्योंकि यहाँ एक मखसूस पाकिस्तान के नक्शे को क्या किया जा रहा है, इंडिकेट उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो इसलिए द लगेगा। डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कोई भी थिंग अगर वो पूरी एक ग्रुप को, एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ठीक है। आई रिसाइट डैश होली कुरान डेली, जो हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि क्या जो होली बुक्स होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक सेशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और मेरी पूरी कोशिश है, तो मतलब ये होती है कि मैं बहुत ही सिंपल आसान वर्ड में, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। और फिर भी आप लोगों को अगर कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपने राय का इजहार कीजिएगा, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई की वीडियो को सॉरी चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।